टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आज रात आप देखेंगे कि अर्जुन अपने कक्ष में तैयार हो रहा होगा, तभी वहां चुपके से पौंड्रक आ जाएगा कृष्ण बनकर और अर्जुन से ये कहता आएगा नजर कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि आज तुम्हें सुभद्रा से क्या बात करनी है। यहाँ पर अर्जुन गोलमोल बात करता है और कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर अपने मन की बात सुभद्रा से कैसे कहूँगा। लेकिन तभी पौंड्रक अर्जुन को रोकता है और कहता है कि लेकिन उससे पहले चलो तुमको कुछ दिखाना है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अर्जुन कृष्ण समझकर पौंड्रक के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा सुभद्रा को सजाती हैं और वो दोनों आपस में बात करती हैं। सुभद्रा काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है और कहती है कि अगर अर्जुन ने मना कर दिया मुझसे विवाह करने के लिए तो मुझे ज़बरदस्ती दुर्योधन से विवाह करना होगा, जिससे मैं प्रेम तक नहीं करती। आखिर क्या होगा? अर्जुन के बारे में राधा रानी बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं और वो कृष्ण पर पूरा अंधा विश्वास करती हैं। वो सुभद्रा से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, कृष्ण सब कुछ ठीक कर देगा। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही विवाह की तैयारियां सब शुरू हो रही होंगी, वहाँ पर दुर्योधन से विवाह करने के लिए सुभद्रा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन और पौंड्रक की कहानी की बात करें तो पौंड्रक बहुत ज़्यादा चालाक है, ये तो हम शुरू से ही देख रहे हैं। पीछे से पौंड्रक बातचीत करेगा और अर्जुन को आगे जाकर कुछ दिखाएगा, लेकिन पीछे से उसे चुपके से वार करेगा और जैसे ही वो बाण चलाएगा अर्जुन को पीछे से उसकी पीठ पर वार करेगा उसकी जान लेने के लिए। अर्जुन एंड मौके पर उस तीर को रोक लेगा अपने हाथ से और उसका हाथ जख्मी हो जाएगा। यहाँ पर सुभद्रा राधा आ जाएंगी और इन दोनों के बीच में आपको फाइटिंग सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अर्जुन को ये ज्ञात हो जाएगा कि वो पौंड्रक है। पौंड्रक खुद कहेगा कि मैं हूँ असली कृष्ण और तुम इस मूर्ख लड़की के लिए सब कुछ कर रहे हो, यहाँ तक कि अपना गांडीव भी छोड़ दिया। तुम जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही वो अर्जुन को मारने वाला ही होगा तभी वहाँ पर सुभद्रा आ जाएगी अर्जुन को बचाने के लिए और कहेगी कि अगर तुम्हें बाण चलाना ही है पौंड्रक तो चलाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम एक साथ दो लोगों की जान कैसे लेते हो। अर्जुन को जैसे ही सुभद्रा बचाने के लिए आती है उसे ये एहसास हो जाता है कि जो लड़की मेरे लिए प्राण दे सकती है उसके लिए मुझे क्या फैसला लेना चाहिए ये मैं अब भली भांति समझ चुका हूँ। लेकिन पौंड्रक दोनों का मजाक उड़ाते हुए उन पर बाण साधेगा और निशाना भी लगाएगा। लेकिन ये सब देखकर राधा रानी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगी। घबराकर वो कृष्ण को पुकारेंगी और जैसे ही पौंड्रक बाण छोड़ेगा सुभद्रा और अर्जुन की तरफ, वहाँ पर कृष्ण प्रकट हो जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सफाई से पौंड्रक के उस बाण को विफल करते आएंगे नजर। साथ ही वो सबके सामने ये कहेंगे कि जो अतिथि पर पीछे से वार करता है उसकी अर्थी निकालना ही धर्म है। यहाँ पर कृष्ण और पौंड्रक के बीच घमासान युद्ध होगा। कृष्ण बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे और कहेंगे कि सुभद्रा पर बाण चलाकर तुमने अपनी अज्ञानता का परिचय दे दिया है और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ प्राण नहीं। यहाँ श्री कृष्ण और पौंड्रक के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होगा। बार बार कृष्ण पर वार करेगा पौंड्रक और बार बार श्री कृष्ण उसके सब वारों को विफल कर देंगे। कृष्ण यहाँ पर कहते आएंगे नजर कि तुम भविष्य के लिए एक उदाहरण बनोगे, जो मेरे जैसे भेष रूप रंग रख कर तुम किसी को भी मूर्ख बना सकते हो, लेकिन कृष्ण जैसा मन, कृष्ण जैसा अकल कहाँ से लाओगे। यहाँ पर कृष्ण बाकी घर वालों को भी ये कहते आएंगे नजर कि हो सकता है आगे भी ऐसा ही कोई बहरूपिया मेरे जैसा ही वस्त्र पहनकर, मेरे जैसा ही चाल ढाल बना करके तुम सबके समक्ष आ जाए, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि आखिर असली कृष्ण की मंशा क्या है, उसके हृदय में कैसे भाव हैं जो इस बहरूपिया के नहीं हो सकते। यहाँ पौंड्रक श्री कृष्ण से चिल्ला चिल्ला कर ये कहेगा कि आखिर तुम में मुझ में फ़र्क क्या है। देखो मेरा हुलिया, देखो मेरा रंग रूप, देखो मेरे बोलने का लहजा, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। यहाँ पर कृष्ण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे पौंड्रक इन सब अज्ञानता भरी बातों से और वो कहते आएंगे नजर कि दर्शन जो शुभ होता है, जो काल प्रेम से प्राप्त होता है, प्रेम से ही चलता है, अर्थात राधा से चलता है। मेरे साथ राधा है पौंड्रक, तेरे साथ नहीं। यहाँ पर सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण बुलाते हैं और पौंड्रक का वध कर देते हैं। राधा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन अब दूसरी समस्या होती है सुभद्रा की दुर्योधन से शादी कराना। यहाँ पर अर्जुन की तरफ देखते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन कहता है कि मैं समझ गया हूँ माधव, आप क्या कहना चाहते हैं। वहाँ अर्जुन सुभद्रा के आगे हाथ फैलाते हैं और कहते हैं चलो सुभद्रा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
यहाँ पर कोई कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन राधा कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा सब समझ जाते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की मंशा से ही अर्जुन सुभद्रा को भगा कर ले जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस तरह रुक्मिणी को कभी श्री कृष्ण भगा करके ले गए थे। यहाँ ऐसा करने से ना तो बलराम दाऊ का वचन टूटता है, क्योंकि उन्होंने तो सुभद्रा को भागने के लिए मजबूर नहीं किया, उन्होंने सज्ज भी कर दिया सुभद्रा को शादी के लिए। तो इस प्रकार ना तो वचन टूटता और ना ही सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होती है। यहाँ पर सब कुछ जाकर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कृष्ण और राधा, और सुभद्रा को लेकर अर्जुन भाग जाते हैं। ये सब देखकर दुर्योधन चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि आखिर आप कुछ करते क्यों नहीं? सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग रही है और वो मेरी भावी पत्नी को लेकर के चला गया है। उसे क्या लगता है ऐसा करने से वो हस्तिनापुर को नीचे गिराकर अपना राज्य ऊंचा कर लेगा? यहाँ पर बलराम दाऊ भी उससे खेल खेलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही वधू होने वाली थी वो, अगर तुम्हें जाकर रोकना है तो जाओ, जाकर उसे रोक लो। उसके बाद क्या होगा शो की कहानी में बताएंगे आपको अगले रिपोर्ट में।